जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चनों को बिल्कुल क्रम से रखा गया है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और इसका लाभ उठाएं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम कुछ आम है और बच्चों में बांटेंगे। हालांकि आम का सीजन नहीं है, मुँह में पानी आ ही गया होगा आपके। तो कह रहा है कि 380 आम कुछ लड़के, देखिए यहाँ बोला लड़के तथा लड़कियों के बीच जो कि संख्या में 85 है। इसका मतलब ये है कि जो लड़के और लड़कियां उनकी संख्या कितनी है, 85। अब 85 अगर टोटल है, इसमें बॉय भी है गर्ल्स भी है, बांटना है प्रत्येक लड़के को। अब ये जो वीडियो आपको दिख रहा है, मतलब मिल रहा है, ये सभी एग्जामों में काम करेगा। लेकिन जो क्वेश्चन हम शुरू में उठाते हैं बहुत आसान उठाते हैं, हालांकि आने को तो सब एग्जामों में आते हैं सब। तो हम जो बिगनर्स बच्चे होते हैं उनको टारगेट करके यहाँ समझाएंगे बहुत बेसिक तरीके से, आसान लैंग्वेज में। तो आप सीखिए और आगे आपको चैप्टर में कुछ अच्छे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन भी मिलेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि 380 आम को बांटना है लड़के लड़कियों में जिनकी संख्या टोटल कितनी है, 85 है। प्रत्येक लड़के को 4 आम। अब बोल रखा ना, लड़के को 4 आम मिलते हैं और लड़की को कितने मिलते हैं, 5 आम। भेदभाव क्यों भाई? प्रत्येक लड़के को 4 आम मिलते हैं, लड़की को 5 आम मिलते हैं। तो लड़कों की संख्या बतानी है। अब हमें बताना है क्वेश्चन में लड़कों की संख्या, बॉयज़। तो अगर बॉयज़ और गर्ल्स में बांटा गया है और गर्ल्स में, तो हम एक काम करते हैं, जब सवाल में आपसे पूछा गया लड़कों का ही संख्या बताइए, बॉयज़ का ही बताना है, तो बॉयज़ को x मान लीजिए। सबसे आसान तरीका होगा जिसमें आपको ना कन्फ्यूजन होगा ना एग्जाम में गलती होगा। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ x। अगर x लड़के हो गए तो लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी, शेष 85 में से x लड़के निकल गए, 3 लड़कियाँ हो जाएंगी। कितना ईजी है। तो क्वेश्चन को लगाते समय जिन बच्चों का मैथ वीक होता है या कोई भी सब्जेक्ट वीक होता है, बहुत टेढ़ा बहुत फास्ट मेथड ना लगा के पारंपरिक जो नियम होते हैं उससे लगाइए। आप कॉन्सेप्ट से लगाइए, बेसिक अप्रोच से लगाइए। जब आपका इंप्रूवमेंट हो जाए, थोड़ा सुधरने लगे, तब आप शॉर्टकट जल्दी कैच करेंगे, लंबे समय तक याद रहेगा। अदरवाइज शॉर्टकट जो होते हैं वो बहुत रिस्की होते हैं, भूल जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें लड़का निकालना था, लड़कों की संख्या, इसलिए लड़कों को हमने x मान लिया। तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी शेष 85 माइनस x। अब क्वेश्चन में कैसे कह रहा है, लड़कों को कितना कितना मिलता है, 4 आम। तो लड़कों को 4 आम दे दीजिए, यानी 4 से गुणा करा देंगे। लड़कों के आम में जोड़ा गया लड़कियों के आम को, लड़कियों को मिलता है 5 आम। तो एक लड़के को 4 आम, तो एक लड़के को 4x आम। एक लड़की को 5 आम, लड़कियों की संख्या 85 माइनस x। 85 माइनस x क्यों किया गया, क्योंकि लड़के अगर निकाल लेंगे तो बची हुई लड़कियाँ होंगी। तो 85 में से x निकाल दीजिए, हो गया। और इनकी संख्या कितनी बता रहा है, 300। क्वेश्चन में 380। बस कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं। ये आएगा 4x, 5 से गुणा कराइए, 5 गुणे 5 25, 5 8 40, 2 42 माइनस 5x और बराबर 380। ऐसे इनको देखिए, -5 + 4 में जोड़ेंगे तो -1x आएगा और इनको 380 में उधर भेजेंगे तो 380 में से क्या होगा, 4 तो 25 घट जाएगा। ऐसे आप मौखिक कर सकते थे इस बात को। -x इक्वल टू हो जाएगा 25 उधर, 20 इधर, -45। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 45। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर पहला इसमें। इस श्रृंखला का 47वां प्रश्न है। चलिए अब अगला हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपसे। दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे लगाएंगे। कह रहा 3 क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब कैसे बोला है, 3 क्रमांगत कैसी संख्या है, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक संख्याएं आपको पता होगा कि एक एक के अंतराल पे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, एक एक के अंतराल पे प्राकृतिक संख्या होती है। तो अगर तीनों संख्याओं का योगफल 87 है, तो हम आपको इस समय बता दे रहे हैं, आगे एक चैप्टर पढ़ाएंगे औसत। तो औसत में ये सारे क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे। जो इस तरह का क्वेश्चन अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन आपको आगे चैप्टर में मिलेगा। अब हम यहाँ बात करेंगे, अगर योगफल 87 है तो औसत कितना हो जाएगा। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। हम ऐसे निकालेंगे, योग बटे संख्या। तो संख्याएं कितनी हैं, 3 है। 87 में 3 संख्याएं हैं, तो एक संख्या कितनी हो जाएगी, 29 की हो जाएगी। अब 29 क्यों रखा गया है, क्योंकि इन्होंने बोला था क्रमांगत, क्रम से। तो पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या। जब भी क्रमांगत संख्याओं की बात करेगा, क्रमांगत सम संख्या बोला, क्रमांगत विषम संख्या, क्रमांगत प्राकृतिक संख्या बोला, तो ऐसे में जो औसत होता है वो मध्य वाली संख्या होती है। यदि संख्याएं विषम हो, 3 संख्या हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 13 हो, ऐसे हो, तो जो 29 आया है ये हमारा औसत बन जाएगा। 29 यहाँ रहेगा। इसके पहले एक संख्या रहेगी जिसका नाम होगा, वैल्यू होगा 28। इसके बाद एक संख्या होगी जिसकी वैल्यू हो जाएगी 30। 29 30, 28 29 30 ये संख्याएं हो जाएंगी। तो क्या पूछा गया था, तो बीच वाली संख्या बचा, तो बीच वाली संख्या हमारा यही आंसर हो जाता है।
तो अगली बार से कैसे करना है, ऐसे ना करके अगर बड़ी पूछता तो ये करेंगे, छोटी पूछता ये करेंगे। हमसे बीच वाली पूछा है तो जो एवरेज होता है वही बीच वाली संख्या होता है। तो 87 दिया था और 3 से भाग कराइए, 5 संख्या हो तो 5 से भाग कराइए, 9 संख्या हो 9 से भाग कराइए। केवल विषम संख्या के केस में सम संख्याएं हो जाएंगी, जैसे यहाँ 3 संख्या की जगह 4 हो जाएगा तो कोई बीच में आएगा ही नहीं। तो इस तरह का जब भी सवाल बनेगा तो ये संख्याएं कितनी होंगी, विषम होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। और अगर आप बीच वाली संख्या निकालने की बात करता है कभी भी तो योगफल में संख्या से भाग करा देंगे। 87 में 3 से भाग कराएंगे, कितना हो जाएगा 29, 29 3 87, ये आंसर बन जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन था। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 2 क्रमांक सम संख्या। अच्छा, आप सम संख्या विषम संख्या को हम पार्ट जो 2 है, दूसरे दिन का जो वीडियो है उसमें हम आपको सिखाए थे, सेकेंड डे, दूसरा डे का जो वीडियो था। तो सम संख्याएं 2-2 के अंतराल पर होते, 2, 4, 6, 8, 10। आपको दिख रहा होगा 2-2 का गैप है, 2-2 का गैप है, देखिए 2-2 के अंतराल पे सब चल रही हैं। तो जब भी सम संख्या मानना होता है बेहतर होगा कि आप एक माइनस एक प्लस मान लीजिए। कैसे, हम सिखाते हैं। अगर 2 क्रमांक सम संख्या मानना हो तो एक मान लेते हैं x - 1 और एक मान लेते हैं x + 1। कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 2 का अंतर है, एक माइनस एक प्लस, तो अंतर देखिए 2 का हो जाएगा। जब भी सम संख्या मानना हो ऐसे मानिए, विषम संख्या मानना हो ऐसे मानिए। ये बहुत आसान मेथड रहेगा। आप x + 2 भी मान सकते हैं। अभी हम उसको भी लगा के दिखा देते हैं यहीं पे साइड में। तो जब सम संख्या मानना हो, विषम संख्या मानना हो तो इस तरह से हम 2 सम संख्याएं क्रमांगत या 2 विषम संख्याएं क्रमांगत मान सकते हैं, x - 1 x + 1। ऐसे क्या बोल रहा है, 2 क्रमांगत सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। योगफल आपसे पूछा गया क्या होगा, क्या जिनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर स्पष्ट तौर पर बोल रहा है। तो वर्ग इन बड़े कौन सा संख्या, ये बड़ी है छोटी है। तो प्रश्नानुसार x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर में से घटाएंगे x - 1 का होल स्क्वायर। कितना आना चाहिए, क्वेश्चन में बोल रखा है 84 बोल रखा है। बस सॉल्व कर लीजिए इसको, देखिए कितना ईजी है। स्क्वायर लगाइए, a² + b² + 2ab। यहाँ लगाएंगे x² + 1 का स्क्वायर -2xy -2x और राइट में हमारा है 84। ऐसे अब जब आप माइनस को अंदर भेजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस को माइनस हो जाएगा। x² + 1 + 2x, या देखिए -x - 1 + 2x = 84। ये माइनस माइनस ये स्क्वायर है, ये कट जाएगा, माइनस प्लस से ये कट जाएगा। 2 और 2 4x, 4x बराबर कितना आ रहा है भाई 84। हमारा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 × 84 होता है 21 आएगा। हमें योगफल बताना था इनका, तो योगफल कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए इनको। आप अगर जोड़ेंगे योगफल कितना आएगा, इस नंबर्स को देखिए, इनको अगर हम जोड़ें, यहाँ हम आपको बता देते हैं योग कितना हो जाएगा, जोड़िए x - 1 + x + 1, तो ये प्लस प्लस कट जाएगा, प्लस माइनस ये 2x आएगा और 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 21, 21 दूना 42, ये हमारा हो जाएगा योगफल। एक तरीका ये हो गया जो x ± मान सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको ऐसे मान लीजिए, आप मान लीजिए कि एक संख्या x है और एक संख्या x + 2 है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आंसर हमारा आएगा। तो जो ठीक लगे वैसे आप कर लीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्नानुसार x + 2 का होल स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर बराबर 84। कह रखा था ना कि 2 सम संख्याएं जो क्रम से हैं, तो अगर एक x मानेंगे एक x + 2 मानेंगे, 2 अंतराल होना चाहिए, 2 का डिफरेंस। वर्गों का अंतर बोला है तो अंतर मतलब डिफरेंस, यानी बड़ी संख्या में से छोटी घटाएंगे, तो बड़े का वर्ग माइनस छोटे का वर्ग। ऐसे यहाँ से सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। हम सॉल्व करके थोड़ा सा दिखा देते हैं। x² + 2 का स्क्वायर 4 + 2 दूना 4 x। यहाँ अप्लाई किया गया a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। यहाँ देखिए माइनस x² बराबर आ जाएगा 84। ये माइनस से प्लस कट जाएगा, कॉमन ले सकते थे, हम नहीं लेते हैं। 4x बराबर, इनको भैया उधर भेज देंगे तो 84 में से 4 माइनस होगा तो बचेगा 80 और 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा x बराबर 20। अब योगफल निकालना तो इसी में रख के जोड़ दीजिए, तो एक संख्या 20 हो गई और एक संख्या कितनी हो जाएगी 22। जोड़ेंगे दोनों को मिला के 20 22 44 योगफल, ये प्लस हो जाएगा योगफल 44। तो आप ऐसे भी लगा सकते थे, आप ऐसे भी लगा, जो ठीक लगे आप ऐसे लगाइए ऐसे लगाइए, मान सकते हैं। हम इसको इसलिए इंट्रो करा दिए क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, मानना पड़ता है 3 संख्याओं में 5 संख्याओं में, ऐसे आप ऐसे लगा लो, इजी है।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 3 और 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है अभी वर्तमान में स्क्रीन पे 50वां नंबर, ऐसे क्वेश्चन हम एक चैप्टर पढ़ेंगे एलसीएम, तो एलसीएम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है ये बताना है हमें। हम सीरीज बना सकते हैं या 7 से हम सीधे सीधे 200 में भाग करा सकते हैं। क्या रीजन है, क्यों भाग कराएंगे, क्योंकि 3 नहीं कटेगा। तो आप जब 3 नहीं कटेगा तो 3 इसके ऊपर कह रहे पहला संख्या मिलेगा, तो हम 200 में भाग करा देंगे 7 से, नॉर्मल तरीके से भाग करा देंगे। 7 से भाग कराएंगे, 7 दूनी 14, 6 20 60 हो जाएगा, 7 8 56। शेषफल बच रहा है, शेषफल की जरूरत नहीं है, तो कितनी बार गया है 28 बार। तो हमारी संख्याएं कितनी हो जाएंगी 28 ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से कटेंगी। 7 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, ऐसे करते करते 28वीं संख्या में लेनी है इस तरह से। तो 196 आएगा वो भी 7 से कट जाएगा। 7 14 28 ऐसे करते करते आगे जाएंगे 196, 200 के पहले 196 आएगा, जो 28वीं संख्या होगी कट जाएगी। तो इस तरह से 28 हमारे आंसर बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमने अभी बताया कि इस तरह के क्वेश्चन एलसीएम में आते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ फिर से इस तरह के क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। अभी इस क्वेश्चन में जो है एलसीएम का ही यूज करना है। अब कह रहा है 600 से 1200 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं जो 10 15 20 से पूर्णतः करती है। अब कह रहा 10 से भी कटे, 15 से भी कटे, 20 से भी कटे। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें एलसीएम लेना पड़ता है, क्योंकि सबसे कटने का लघुत्तम संख्या को बोलते हैं एलसीएम। 10 15 20 ऐसे, तो 10 15 20 का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम इनका कितना आएगा 60। अब एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। 10 का 15 का 20 का एलसीएम 60 आता है। 60 आता है एलसीएम। एलसीएम में हम डिटेल समझाएंगे, आप अभी ऐसे समझिए। भाग कराते हैं, साइड में भाग करा के दिखा भी देते हैं आपको। 10 15 20 आप अगर भाग कराएंगे यहाँ पे, देखिए 1 मिनट भी, अभी आ रहे हैं, देख रहे हैं, बैठ लीजिए किसी पे। देखिए 10 15 20 अगर हम 5 से भाग कराएंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, इस तरह से। तो एलसीएम आप यहाँ से देख सकते थे, एलसीएम निकाल सकते थे। तो एलसीएम कितना आएगा ये 5 दूनी 10, सॉरी 2 से 4 कट जाएगा, 2 का यूज नहीं करते हैं, 2 से 4 कट जाएगा ना, एक बार और भाग करा सकते हैं, नहीं कराए हम रोक दिए हैं। 5 3 15, 15 चौके 60, तो एलसीएम बन जाएगा 60। ऐसे आप निकाल सकते थे। तो एलसीएम कितना आएगा 60 है। तो हमें क्या करना है, अब बोला है 600 से लेके 1200 के बीच बोला है, तक नहीं बोला है, बीच बोला है। तो ध्यान रखिएगा, हम 600 को भाग कराएंगे, 600 को, और 1200 को किससे भाग कराएंगे 60 से भाग कराएंगे। ऐसे 60 से भाग कराएंगे। लेकिन एक बात बोला गया है, कह रहा है कि बीच का मतलब होता है ना तो 600 को लेना ना 1200 को लेना है। अभी सीखिए इसको, अगर हम 6 से भाग कराएंगे कितनी बार जाएगा 10 बार। तो 10वीं संख्या को तो लेना नहीं है, इसका मतलब 10 निकल जाएगा, 11वीं से काउंट करना है। 6 से भाग कराएंगे, 6 दूनी 12, कितनी बार जा रहा है 20 बार। तो 20वीं संख्या भी नहीं लेना है। तो 20 संख्या में से 10 संख्या निकल जाएगा, लेकिन इसको भी शामिल नहीं करना था, इसको भी शामिल नहीं करना था। तो अगर 10 में से 10 शुरू का निकालेंगे 10 बचेगा, लेकिन 10 में एक शामिल 20वीं रहेगा, तो एक और माइनस कर देंगे हम। तो 20 माइनस 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 संख्या बीच में है। ऐसे एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है कि जो ये 60 एलसीएम आया है, इसी का मल्टीपल आप लेके चल सकते हैं, 660 ऐसे करके। तो 660 720 आगे बढ़िएगा तो 1140 आएगा, और यहाँ तक काउंट करिएगा, आपको संख्याएं कुल मिल जाएंगी 9। आप अभी जैसे समझाए वैसे करिए कि पहली संख्या को भाग कराएंगे, दूसरी संख्या को एलसीएम से भाग कराएंगे। पहली संख्या 10 बार में, दूसरी संख्या 20 बार में गई, तो 20 संख्या में से शुरू की 10 संख्या निकालेंगे, बचेगा 10। लेकिन 10 में अंतिम संख्या शामिल थी, तो इसलिए एक और माइनस कर देंगे, तो बच जाएगा 9। ऐसे इस तरह से लगा सकते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है। अभी जैसे बोला है वैसे करना है, बहुत इजी है ये। कह रहा है संख्या का 3/4 भाग का मान जो है वो हमारा कितना है 60 है। तो यहाँ से पूरी संख्या निकाल सकते हैं, या सीधे सीधे आप देखिए, कह रहा संख्या का आधा भाग कितना होगा, यानी हमसे पूछा कितना गया है 1/2 पूछा गया है कितना होगा। तो यहाँ 2 बचा ही नीचे, 3 को भेज दीजिए। तो 3 1 9 3, 3 से काटेंगे 20 बार, 3 दूना 6, 20 बार में कट जाएगा। नीचे 4 है, 4 में से 2 छोड़िए, 2 उधर भेज दी, तो 20 × 2 हो जाएगा 40, 20 × 2 ये हो जाएगा 40। तो ये हो जाएगी 1/2 जो हो जाएगा आधा, 1/2 आधा का मान हो जाएगा 40। ये हमारा आंसर है 40। ऐसे आप चाहे संख्या निकाल के फिर काम कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, नो डाउट।
अगला सीखिए, यदि किसी संख्या के 1/5 का 2/3 का 3/4, इसको सीखिएगा जैसे बोल रहा है, इसको देखिए। किसी संख्या के 1/5 का, अब यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या का, तो संख्या आप मान सकते हैं x, आप नहीं मानना तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं। तो किसी संख्या के 1/5 का 2, तो संख्या x ही मान लीजिए, का 1/5 का, हम आपको सिखा रहे हैं लगाने का तरीका। तो संख्या का 1/5 का 2/3, 2/3 मतलब होता है 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा, का 3/4, 3 हिस्सा 4 हिस्सा में से कितना है, 24 है। तो संख्या निकालना है। और आप जानते होंगे का मतलब होता है गुणा, बेसिक तो इतना पता होगा, नहीं पता है तो आज जानिएगा, जब भी मल्टीप्लाई करना होता तो उसके ये यूज करता है हिंदी में शब्द का। तो x का 1/5 का 2/3 का 3/4 बराबर 24। तो हमें संख्या निकालनी है x, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 4 दो बार में कट जाएगा, 2 5 10, x का मान हो जाएगा 10, उधर भेज दीजिए, 24 × 10 करेंगे 240, इस तरह से आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ये था। अब अगला क्वेश्चन भी देखिए, हम बेसिक क्वेश्चन भी रखे हैं, अच्छे क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 3/4 का तीसरा भाग, अब ये भी सवाल है, 3/4 का तीसरा भाग, तो संख्या x मान लीजिए, x का कितना है, चौथाई भाग, चौथाई माने होता है 1/4, चौथाई माने 1/4, 4 हिस्सा में से एक हिस्सा को बोलते हैं चौथाई, का तीसरा भाग, तीसरा भाग मतलब हो जाएगा 3 हिस्सा में से एक हिस्सा, कितना है, ये 25 है। तो संख्या कितनी है ये बताना है। तो x इक्वल हो जाएगा 3 चौक के 12, 25 चौक का 100, 3 गुणे 100 300, सीधी सीधे उधर भेजिए, 25 गुणे, देखिए 4 गुणे 25 100 करेंगे, गुणे 3 कराएंगे 300 हो जाएगा। तो ये 12 से गुणा कराने पे 25 गुणे 12 होता है 300, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 300। तो संख्या क्या थी, तो संख्या थी 300, ऐसे इस तरह से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कैसे कह रहा है, अगर एक संख्या और उसके सप्तांश में अंतर, संख्या और उसके सप्तांश में अंतर 42 हो तो संख्या क्या होगी, ये सवाल है हमारा। अब संख्या है, संख्या x मान लीजिए, सप्तांश मतलब होता है 7वां अंश, सप्तांश 7 हिस्सा में से एक हिस्सा, 7वां अंश, तो संख्या है और उसका 7वां है। संख्या अगर x मानेंगे तो सप्तांश हो जाएगा x/7। ये कह रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 42 है। आप ऐसे समझ सकते थे, बिना x माने भी लगा सकते हैं। 7 हिस्सा में से एक हिस्सा, तो अंतर कितना आएगा, 6 हिस्सा, 6 हिस्सा का मान दिया, 7 हिस्सा का मान निकालना है। आप कंफ्यूज ना हो, ऐसे ही कर लीजिए। तो 7x - 1x बटे 7 बराबर यहाँ हमारा आएगा 42, ऊपर बनेगा 6x बटे 7 बराबर 42। तो 7 6 से भाग कराएंगे, 6 7 42, x बराबर हो जाएगा 7 7 49। ऐसे तो क्या पूछा था, संख्या, तो संख्या कितनी माने थे, x, ये सप्तांश था, सप्तांश, संख्या का सप्तांश, ऐसे ये हो जाएगा 49, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, देखें, यदि किसी संख्या का 1/9 भाग उसके 1/10 से 4 अधिक है। अब जैसे बोला वैसे करना है, संख्या मान लीजिए x मानना है, तो नहीं तो आप रेशियो भी काम कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर गुणा कराना पड़ेगा। तो x का 9वां भाग x/9 हो जाएगा, यानी कि संख्या का, ये किसी है, कह रहा है किसी संख्या का 1/9 भाग, तो संख्या में 9 से भाग कराए, 9वां भाग हो गया, उसके 1/10 भाग से 10 से भाग कराए, मानी 1/9 से गुणा कराएंगे संख्या में x/9, संख्या x में 1/10 से गुणा कराएंगे, x/10 हो जाएगा। कह रहा अधिक है तो बड़ा कौन होगा, कह रहा है इससे, देखिए यहाँ लगा से, इससे अधिक है, कितना, 4 अधिक है। नहीं, बड़ी संख्या में से अगर हम घटाएं छोटी संख्या तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। थोड़ा सा सॉल्व करिए इसको, 9 10 का एलसीएम आएगा 90, 10 से गुणा यहाँ करा दीजिए, 10x - 9 से गुणा यहाँ कराइए 9x, और 9 × 10 90 नीचे लिख दिए हैं, बराबर 4। तो 10 में से 9 निकालेंगे, x बटे 9 बराबर 90 बराबर 4। यहाँ से सीधे गुणा करा सकते थे आप, तो सीधे गुणा करा के यही लिख देते हैं यहाँ पे, कितना आएगा, x 9 चौक 36, 90 गुणे 4, तो 9 चौक 36 आएगा 360। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 360, ऐसे 360, संख्या क्या होगी 360, ऐसे लगा सकते थे। अब अगला सवाल देखिए, ये भी किसी है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक इसमें हो रहा है। क्या बोला है, किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से, किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 3 गुनी संख्या से, यहाँ होना चाहिए किसी संख्या को, किसी संख्या को 3 गुनी संख्या से घटाने पर, तो अगर संख्या x माने तो 3 गुनी संख्या x का 3 गुना 3x
संख्या को घटाने पे कितना आता है? एक मिनट, मिस्टेक हो गया, ये करेक्शन नहीं होगा, हमको लग रहा है सही है। फिर से एक बार देख लेते हैं। किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से, ठीक जैसे बोला वैसे करेंगे। अगर हम संख्या मान लेते हैं x, संख्या x मान लेते हैं, ये कितना ईजी है, तो संख्या x का कितना गुना? 3 गुना में से घटाया गया कितना? 7, परिणाम कितना आता है? 14। तो संख्या x माना गया, x का 3 गुना 3x हो जाएगा, उसमें से माइनस किया गया 7, आया 14। तो ये देखिए उसको इधर भेजेंगे तो ये जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 7 जाएगा, 14 + 7 21 हो जाएगा, 3 से काटेंगे x बराबर हो जाएगा 7। तो वह संख्या कितनी है? ये हो जाएगा हमारा 7 आंसर। ऐसे इस तरह से करना था। अगला क्वेश्चन, अब कह रहा है 24 को 2 भागों में बांटिए। देखिए बंटवारा करने वाले सवाल ये सब नंबर सिस्टम में आते हैं। फ्रैक्शन आप पढ़िएगा, भिन्न वहाँ भी आता है। तो कई चैप्टरों में एक ही चैप्टर के जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो कई चैप्टरों में आते हैं। तो 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग के 5 गुना में जोड़ने पर 146 बनता। अब आप सवाल समझो, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो आप समीकरण बना के सॉल्व करने वाला ही है, इसके सिवाय कोई मेथड नहीं बनता है इसमें। कैसे? संख्या कह रहा है 24 को बांटिए 2 भाग में। अगर हमने आपसे कहा पहला भाग x है दूसरा भाग y है, तो x + y बराबर कितना आना चाहिए? इस हिसाब से x + y बराबर आना चाहिए 24। इसने क्या कह रहा है, इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 7 गुना, तो पहले भाग में 7 से गुणा कराइए तो 7x हो जाएगा, प्लस दूसरे भाग के 5 गुना में जोड़ने पर, दूसरे भाग y का 5 गुना जोड़ने पर कितना आता है? 146 आता है। हमें क्या बताना है? तो पहला भाग बताइए, पहला भाग निकालना है, यानी x का मान निकालना है। इसको हम पहला भाग मान लिए हैं और ये दूसरा भाग मान लिए हैं। पहला भाग x माने, दूसरा भाग y माने। x + y बराबर 24 दिया था और कह रहा पहले भाग का 7 गुना ले लीजिए, दूसरे भाग का 5 गुना, दोनों को जोड़ दीजिए, 146 आना चाहिए। तो इस तरह से, तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें अगर पूछा है क्वेश्चन में कि पहला भाग बताइए, तो पहला भाग निकालने के लिए क्या करना है आपको? दूसरे भाग को हटाना पड़ेगा, तो इसमें गुणा कराइए। इसी क्वेश्चन में हम गुणा करा देते हैं। किससे गुणा कराएंगे? हमें y को हटाना है, x को बचाना है, तो हम 5 से गुणा करा लेते हैं। 5 से गुणा तो 5x हो जाएगा, प्लस ये 5y हो जाएगा, और राइट में भी 5 से गुणा कराएंगे, 24 × 25 होता है 120। 5 से गुणा कराया गया, यहाँ देखिए मेंशन कर दिए हैं। अब आप जब घटाइएगा तो घटाते समय क्या फ़ायदा होगा कि ये माइनस और प्लस ये कट जाएगा सेम में। 7x में से 5x निकालेंगे 2x, और उधर 146 में से 120 निकलेगा, बचेगा 26। 2 से भाग कराएंगे, x का मान हो जाएगा 13। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13 आंसर। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा है 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 11 गुना दोनों मिलकर इतने के तुल्य हो। फिर से वैसे सेम क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। अगर एक भाग x मान लेते हैं और एक भाग y मान लेते हैं, तो दोनों मिलकर कितने होने चाहिए? 74। ये बोला है क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि इस प्रकार से बांटना है, विभक्त करना है, ताकि जो पहला भाग हो उसका 5 गुना, तो x का 5 गुना, और दूसरे भाग का 11 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलके कितना हो जाए? 4 तो 54 के तुल्य। तुल्य मतलब होता है बराबर, इक्विवेलेंट, तुल्य, इक्वल हो जाए। 454 के तुल्य हो जाए, बराबर हो जाए। तो कह रहा दोनों भाग बताइए। चलिए सीखिए इसको भी। अब हमें दोनों भाग निकालना है, तो आप में से जिसकी इच्छा है इसमें गुणा कराने की करा सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए इस इक्वेशन में हम गुणा करा देते हैं। इस इक्वेशन में फिर से 5 से गुणा जाए, 11 से गुणा करा लीजिए, क्योंकि दोनों निकालना है, किसी एक को काट दीजिएगा। तो हम करते हैं 11 से गुणा। तो अगर हम आपको इसमें 11 से गुणा करने के लिए कहें तो ये हो जाएगा 11x प्लस हो जाएगा 11y, और राइट में अगर हम 74 में 11 से गुणा कराएंगे तो पहले 4 लिखेंगे, 4 7 11 और 7 1 8। फिर से देखिए 4 लिखे, 7 4 11 का 1 लिखे और 7 1 8 लिख दिए। अगर हम इसको माइनस कर लें, घटा दें, माइनस कर लें, तो क्या होगा? ये पूरा हमारा इससे में कट जाएगा। 11 में से 5 निकालेंगे, बचेगा 6x माइनस साइन के साथ, और राइट में देखिए माइनस आएगा। 4 में से 4 निकालेंगे 0, 1 में से 5 नहीं निकलेगा, यहाँ से ले लेंगे उधार, तो 11 में से 5 जाएगा 6, और 7 में से 4 जाएगा तो 3। अगर हम 6 से काट दें तो माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा। 6 से काटेंगे तो 6 36 x बराबर हो जाएगा 60। अब 60 हमारा एक विकल्प में है, पहला भाग। दोनों भाग निकालना तो पहला भाग 60 है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि ऑप्शन में देखिए पलट के दिया है, दोनों भाग बताना है क्रमशः, तो 60 14 ही बताएंगे हम। पहला भाग 60, दूसरा भाग 14, क्रम से ऐसे। और इसी में रख दीजिए। तो आप जानते हैं x प्लस
एक्स प्लस वाई बराबर, यही देख लीजिए, इस इक्वेशन को देखें अगर इस इक्वेशन को, तो आप पाएंगे 60 प्लस वाई बराबर 74, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, इस हिसाब से हो जाएगा वाई बराबर 14, ये दूसरा भाग हो जाएगा। तो पहला भाग 60 और दूसरा भाग 14। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन को भी देखा हमने, इक्वेशन बना के कर लिया, दूसरे वाले को कर लिया। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इक्वेशन के सिवाय कोई अन्य मेथड नहीं होता है। तो आप लोग इसी क्रम से इस तरह के सवालों को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला नहीं है तो इसके बाद हम जो है अगले पार्ट में आपको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस जो 12-13 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, 13 क्वेश्चन, इनको आप रिवीजन मान लीजिएगा, ये आपके तैयार हो जाएंगे। और आपसे बस इतना ही हम कहेंगे कि अगर आपका मैथ वीक है, कोई भी सब्जेक्ट वीक है, तो उसको पेन पेपर बोर्ड में पढ़िए, कॉपी लेके बैठिए, नोट करिए जो चीज़ें बताई जाती हैं, और इस तरह के क्वेश्चन अपनी किताब में ढूंढिए और उसका रिवीजन करिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।